मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पीछे यार मेरा नाम उज्ज्वल राणा बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। DAPG कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्ज़ाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्ज़ाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फ़ीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फ़ीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्ज़ाम फॉर्म ले लीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्ज़ाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे DAV कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज़ उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फ़ीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की, और कुछ मैंने जमा की है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा की है मैंने अभी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए। चौहान जी, आपका नाम? ब्रह्मपाल। अच्छा, क्या मामला है? स्कूल गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए? हाँ भाई, ऐसा है हमारा बच्चा, हमारे एक कुनबे में ही लड़का है, पड़पोता लगे हमारा, ये यहाँ BA सेकंड में पढ़ता है। इसकी कुछ फीस जमा थी, कुछ थोड़ी मामूली रह रही थी, उस पर दबाव बनाया जा रहा था और उसको मारा पीटा जा रहा था। कल भी उसकी मारा पीट हुई, उसने SDM की दरख्वास्त दी और आज फिर आते उसको पीटने लगे। प्रिंसिपल ने पुलिस बुला ली, पुलिस वाले मौजूद थे। उससे पहले उन्होंने उसकी पिटाई कर दी थी, फिर उसने अपनी पेट्रोल छिड़क अपनी आग लगा ली। ये मसला है। अब क्या कारण था, क्यों लगाई आग? फीस जमा, स्कूल उत्पीड़न कर रहा था, फीस थोड़ी कमी रह रही थी, फीस में पूरी जमा नहीं करी गई थी। उसने सबको, जो गरीब बच्चे भी हैं, सबको कहा कहना जी हम गरीब हैं, हम दे देंगे फीस, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मोहल्लत दो हमें। लेकिन मोहल्लत के बजाय उसकी पिटाई और बेइज्जती करनी शुरू कर दी। अच्छा, वो कौन सी क्लास में पढ़ता था? BA सेकंड में। अच्छा, अब क्या कुछ मांगे हैं आपके धरने पर? जो न्याय चाहिए हमें, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। क्या मांग होनी चाहिए? हैं? क्या मांग? इन्हें गिरफ्तार किया जाए, PTI है और प्रिंसिपल है और इस कॉलेज का मालिक या प्रबंधक कह लो, वो है। छात्र के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें वह बता रहा है कि पुलिस प्रशासन में मैंने एप्लीकेशन देने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई। हाँ, क्या करिएगा? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हमें अब जब मुलाकात हुई वो तो ऐसा हो गया, जब हम आए यहाँ पे वो तो बोलने लायक भी नहीं था। अच्छा, उसकी हालत क्या है? हालत सीरियस है, 80% जला हुआ है और वो सफदरजंग में रेफर कर दिया मेरठ से। गुरुजी, एक छात्र ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली है, जिसमें स्कूल प्रशासन पर वो आरोप लगा रहा है कि फीस जमा न करने को लेकर उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया है और अगले सेमेस्टर का फॉर्म नहीं दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये छात्र फीस के लिए आता है। उसकी जो फीस है मात्र 1750 रुपये जमा है, और हम जो फी मतलब आधी फीस जमा कराते हैं एक सेमेस्टर की, तो इस बच्चे ने फीस जमा नहीं करी और ये खुद कभी क्लास नहीं करता। और इसके पास जिस फोन से इसने वीडियो बनाई, जो इसके पास फोन है, उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है।
और डेली ये मोटरसाइकिल से आता है, उसमें तेल भी फूकता है और 1 लाख रुपए कम से कम मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये कहां से गरीब और कहां से दलित बन गया? क्या लास्ट ईयर भी जो इसकी शिकायत थी, इसके फादर खुद आए थे और उन्होंने इसकी पिटाई भी महाविद्यालय में की थी। तो ना ही ये स्कूल अगर यदि गरीब है या फीस जमा करने की इसकी स्थिति नहीं है या अन्य बच्चों की भी फीस जमा करने की स्थिति नहीं है, तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया हुआ है कि जो छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं, कि जो बच्चे गरीब हैं या स्कॉलरशिप लेने के दायरे में आते हैं तो वे अपने समय से स्कॉलरशिप के फॉर्म भर दें। मैं मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं, क्या इसने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा? यदि ये गरीब है तो इसने स्कॉलरशिप का फॉर्म क्यों नहीं भरा? और इसके पास जो 25,000 रुपए का फोन है या मोटरसाइकिल है वो कहां से आई, जो इसके पास फीस पैसे जमा करने के लिए पैसे नहीं है? और इसके फादर या इसके पेरेंट्स खुद आए और वे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, या और भी कोई अन्य अगर यदि ऐसे छात्र हैं, या आज तक मैंने किसी का फॉर्म जमा नहीं किया। ये तो एक फॉर्म रोकने का फीस जमा कराने का एक प्रावधान है कि जिससे बच्चे पर दबाव बने और वो फीस जमा करें। क्या इसके बच्चे ने 1700 रुपए ही अब तक इसके लिए फीस दी है? इसकी पूरी जानकारी इसके फादर से करनी चाहिए और उन्होंने कितने पैसे दिए हैं इसे, जो ये फीस जमा नहीं कर पा रहा। आज दिन में करीब 1 बजे थाना बुढ़ाना पर एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उसमें अपने छोटे भाई जो डीएवी डिग्री कॉलेज में बीए 3rd ईयर में अध्ययनरत है, उसमें जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनसे पैसे का कुछ फीस के पैसे का कुछ इशू था। उस संबंध में उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। उस पीड़ित व्यक्ति को तुरंत पुलिस द्वारा सीएससी बुढ़ाना लाया गया। वहाँ से हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहाँ पर साथ में 2 सब इंस्पेक्टर हमारे मौजूद हैं। डॉक्टरों की वार्ता के अनुसार उसको खतरे से बाहर बताया गया है। इसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति को उकसाने में व्यक्ति है उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई करते हुए जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।